क्लास 8 के सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे आजादी के बाद भारत के अंदर के जो संस्थान थे उनको भारत में इंटीग्रेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रोल बहुत ही जो है अतुलनीय माना जाता है। तो आज जानते हैं हम कि कैसे फुलफिलमेंट हुई स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस की, मतलब ये आजादी की जो है लड़ाई लड़ी, इसकी फुलफिलमेंट कैसे हुई है। तो चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं आज के हमारे चैप्टर को। तो देखिए, इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट बट द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज नॉट एट ओवर। आजाद तो भारत हो गया, लेकिन इस आजाद भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले। जैसे कि देयर वेर मेनी प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रिंसली स्टेट मतलब जो संस्थान जहां पे किसी ना किसी जगह पे राजा जो है रूल करता था। और यहाँ पे उनको बोला गया था कि प्रिंसली स्टेट हैड द राइट, उनको पास एक अधिकार था कि वो आइदर मर्ज हो सकते हैं भारत के साथ या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, आजाद रह सकते हैं। इसी चीज का उन्होंने थोड़ा बहुत फायदा लिया। कांग्रेस का ड्रीम था कि एक अनडिवाइडेड इंडिया बने, जिसके अंदर ना तो कोई अलग है, ना तो कोई विभाजित है, ना तो कोई स्वतंत्र है। एक भारत हो, भारत के अंदर सारी स्टेट्स हो, भारत का कोई भी टुकड़ा अलग ना हो, ऐसा कांग्रेस को हमेशा से लगता था। तो यहाँ पे we can say India was going to be the fragmented into many parts. The Portuguese and the French power had not withdrawn their control over the some parts of India. उस टाइम पे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन पोर्तुगीज जो थे और साथ ही साथ इसके अंदर फ्रेंच थे, ये अभी भी भारत में अभी भी उनका रूल चल रहा था। बट द कंट्री सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स वेरी फॉर्मली। लेकिन हमने इन प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया। दिस चैप्टर विल डील विद द इंफॉर्मेशन ऑन इट। और इसके अंदर हम पहले जानते हैं कि कैसे प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन हमने भारत के अंदर किया है। देयर वेर मोर देन 600 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट। 600 से ज्यादा छोटे मोटे संस्थान भारत के अंदर उस वक्त पे हुआ करते थे। साथ ही साथ इसके अंदर वी कैन से बिग प्रिंसली स्टेट भी थी। और ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देयर वाज बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग अमॉन्ग द प्रिंसली स्टेट। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी, इसके साथ प्रिंसली स्टेट के अंदर भी जो है पॉलिटिकल अवेकनिंग जिसे हम कहते हैं, राज्य शास्त्र की, राज्य ये सारे तंत्र की जो एकता और अखंडता की बात उनके अंदर भी अवेक हो चुकी थी। प्रजामंडल केम टू बी फॉर्म। यहाँ पे उन्होंने प्रिंसली स्टेट के अंदर प्रजा मंडल्स भी हुए, तैयार किए थे कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है वो हमें पता चलनी चाहिए। प्रजामंडल मींस पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब लोगों के एक संघ बने थे अपनी, उन्होंने मीटिंग्स वगैरह रखते थे वो, और वर्क करते थे इंटरेस्ट ऑफ पीपल के ऊपर कि लोगों को क्या चाहिए, व्हाट आर द नीड्स ऑफ पीपल इन द प्रिंसली स्टेट। इसके ऊपर हमेशा से ये काम करते थे। साथ ही साथ वी कैन से सिक्योरिंग पॉलिटिकल राइट्स ऑफ देम। ये लोगों के पॉलिटिकल राइट्स क्या है उनके बारे में भी चर्चा होती थी। 1927 में प्रजामंडल्स केम टुगेदर एंड फॉर्म ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। एक 1927 का साल आया, 1927 में ये सारे प्रजामंडल एक आए और उन्होंने एक नई संस्था तैयार की, उसका नाम था ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। और ड्यू टू इट द मोमेंट इन द प्रिंसली स्टेट गॉट इम्पेटस। तो स्टेट्स के अंदर, प्रिंसली स्टेट के अंदर की जो मोमेंट थी वो काफी ज्यादा एक्टिव बनी। And after the independence of India, then Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel very diplomatically found out the way of merging the princely state in India. But सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसके बाद इनको कैसे भारत में मर्ज करना, इन सारी प्रिंसली स्टेट को, उसके लिए एक डिप्लोमेटिक वे में एक जो है रास्ता निकाला। He took the rulers of the princely state into confidence and prepared an instrument of accession acceptable to all. उन्होंने जो है एक सारे रूलर्स को, जो भी प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा रानी वगैरह हुआ करते थे, उनको बोला कि दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड इसके ऊपर आपको सिग्नेचर करनी होगी बिकॉज वी वांट अनडिवाइडेड इंडिया। और इस तरीके से सभी प्रिंसली स्टेट के लोगों को बोला कि आप जो है भारत में आ जाइए, आपको बहुत सी सुविधाएं मिलेगी। एंड सरदार पटेल कन्विंस प्रिंसली रूलर्स
द बेनिफिट ऑफ मर्जिंग इनटू इंडिया, कि भारत के अंदर आने के क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं, सारी चीजें उन्होंने सबको बताई उस टाइम पे, जो भी राजा महाराजा थे। अब यहाँ पे देखिए, द रूलर्स गेव गुड रिस्पॉन्स टू द अपील, जिनको फायदे पसंद आए उन्होंने बोला कि हाँ हम मर्ज होने के लिए तैयार हैं। बट कुछ चीजें थी जिसके लिए हम याद रखते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को, इनको हमारे भारत में आने के लिए, मतलब लाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज्यादा जो है मशक्कत करनी पड़ी। सरदार पटेल टुक अ फर्म स्टैंड एंड सॉल्व द इश्यू ऑफ द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट। जैसे अब तीनों को कैसे मर्ज किया है पहले हम देखते हैं। जूनागढ़ को कैसे भारत में इंटीग्रेट किया। जूनागढ़ वॉज प्रिंसली स्टेट इन सौराष्ट्र, गुजरात के अंदर, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल अच्छे से जानते थे इसको मर्ज कैसे करना है। द पीपल देयर वेयर वांटेड टू बी मर्ज विथ इंडिया, वहां के जो लोग थे उनको इंडिया में आना ही था। बट नवाब जो था जूनागढ़ का, वो थॉट कर रहा था कि पाकिस्तान को ज्वाइन करो, क्योंकि गुजरात और इंडिया के बॉर्डर पे पाकिस्तान है। एंड द पीपल स्ट्रांगली अपोज दिस डिसीजन, उसके डिसीजन को वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा अपोज किया। नवाब ने पाकिस्तान को चला गया और बाद में वहां भाग गया, तो फरवरी 1948 को जूनागढ़ को भारत में जो है मर्ज कर लिया गया। ओके, सो 1948 फरवरी में जूनागढ़ वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। हैदराबाद मुक्ति संग्राम की बात करते हैं। हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, बहुत बड़ी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी हैदराबाद। इट इंक्लूडेड तेलुगु पीपल, कन्नड़ा पीपल, मराठी स्पीकिंग पीपल्स आल्सो। देयर वाज अ एटोक्रेटिक रूल ऑफ निजाम, मतलब ये कुछ लोगों को अपने हिसाब से चलने को बोलते थे, मतलब थोड़ा सा हम बोल सकते नॉर्थ कोरिया जैसा जो वातावरण होता है, ओके, डिक्टेटरशिप जैसा, वैसे राजा महाराजा वाली जैसी ये होती है, इसके बाद उसका बेटा बनेगा एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग वाज देयर। एंड देयर वाज एब्सेंस ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वहां पे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दोनों एब्सेंट थे। And to secure this right, people form organization such as आंध्र परिषद in the तेलंगाना region। तो ये सारी चीजों से निकलने के लिए यहाँ के जो लोग थे उन्होंने आंध्र परिषद नाम की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, और तेलंगाना रीजन में आंध्र परिषद रीजन फॉर्म की गई थी। महाराष्ट्र परिषद जो थी मराठवाड़ा रीजन में फॉर्म की गई थी। एंड कर्नाटका परिषद जो थी वो कर्नाटका रीजन में फॉर्म की गई थी। 1938 की बात करें तो वहां पे स्वामी रामानंद तीर्थ थे, ओके, उनको हैदराबाद स्टेट कांग्रेस उन्होंने फॉर्म की। निजाम बैन दिस ऑर्गेनाइजेशन, निजामों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया। ओके, वेंकटेश भगवान खेड़गीवार ऐसा नाम है स्वामी रामानंद तीर्थ जी का ओरिजिनल। द स्ट्रगल बिगेन फॉर गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन टू हैदराबाद स्टेट कांग्रेस एंड डेमोक्रेटिक राइट, यहाँ पे स्ट्रगल शुरू हो गया। This struggle was led by militant fighter Swami Ramanand Tirth, and he was assisted by Narayan Reddy and Sirajul Hasan Tirmiji। तो उनको सहायता मिली थी नारायण रेड्डी और सिराजुल हसन तिरमिजी से। एंड पीवी नरसिम्हा राव एंड गोविंद भाई शराफ वेयर द फेथफुल फॉलोअर ऑफ स्वामी जी। पीवी नरसिम्हा राव जी की बात करें जो आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने, और स्वामी जी के बहुत ज्यादा गोविंद भाई शराफ भी जो थे फॉलोअर थे। जुलाई 1947 में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस एक रिजोल्यूशन पास करती है फॉर द मर्जर ऑफ हैदराबाद स्टेट इनटू इंडिया, एंड निजाम हाउएवर टुक एन एंटी इंडिया स्टैंड। बट निजाम लोग यहाँ पे सॉरी भारत के खिलाफ वाला डिसीजन टेक ओवर करते हैं। ही स्टार्टेड मेकिंग मूवमेंट्स फॉर मर्जिंग हैदराबाद स्टेट विथ पाकिस्तान। उसने कुछ ऐसी मूवमेंट्स बनाई कि हैदराबाद स्टेट को पाकिस्तान के साथ मर्ज किया जाए, ऐसे निजाम सोच रहे थे। और टू रिजेक्ट दिस डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद टू बी मर्ज विद इंडिया, कासिम रिजवी जो था एक एसोसिएट था निजाम का, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की रजाकार। ये रजाकार ऑर्गेनाइजेशन निजामों को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए थी, जो कि कासिम रिजवी ने तैयार की थी। कासिम रिजवी और उसके एसोसिएट नॉट ओनली अपोज द हिंदूज बट आल्सो द मुस्लिम हु सपोर्टेड द डेमोक्रेटिक मूवमेंट। कासिम रिजवी के एसोसिएट जो थे वो हिंदू को तो विरोध करते ही थे, बट उन मुस्लिमों को भी करते थे जो इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट में आए थे।
ड्यू टू इट देयर वाज inflammation of public opinion, and the government of India tried to negotiate patiently with the Nizam, but they refused to respond it. और गवर्नमेंट में भी सोचा इतना ज्यादा लोगों का यहाँ पे दंगा वगैरह हो सकता है तो हमें इसको शांति से सॉल्व करना चाहिए, बट निजामों ने इसको इग्नोर कर दिया. एट लास्ट हम बात करें, द गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड पुलिस एक्शन. वहां पे पुलिस एक्शन की निजामों के ऊपर 13 सितंबर 1948 को, एंड इट वाज सिंबॉलिकली नेम एज ऑपरेशन पोलो. तो आपको याद रखना है, हैदराबाद को हमारे भारत में मर्ज करने के लिए जो ऑपरेशन 13 सितंबर 1948 को हमने जो शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, एंड दैट ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो. फाइनली निजाम लोगों ने सरेंडर कर दिया. स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज मर्ज विद इन इंडिया, and the struggle of people in the princely state become successful. There were significant contribution of आर्य समाज in this. तो आर्य समाज का हैदराबाद स्टेट को इंडिया में मर्ज करने के अंदर बहुत ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है. अब कंट्रीब्यूशन ऑफ मराठा इन द स्ट्रगल ऑफ लिबरेशन ऑफ हैदराबाद अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें इन दिस स्ट्रगल स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंद भाई श्रॉफ, अनंत भालेराव, आशाताई वाघमारे, मानिक चंद पहाड़े, इन लोगों का वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है. थ्रू द मोमेंट वंदे मातरम स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल ऑफ फॉर लिबरेशन ऑफ हैदराबाद. सिमिलरली द स्ट्रगल वेद प्रकाश, श्यामालाल, गोविंद पानसरे, बहिरजी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, शोएब उल्ला खान, इन लोगों का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे उन्होंने अपनी जान तक यहाँ पे दे दी थी. Their sacrifice proved to be the inspiration for the Indians, and thus we can understand that the leaders and the peoples in the Marathwada had a lion's share in the struggle and the liberation of Hyderabad. So हैदराबाद को भारत से मिलाने के अंदर हैदराबाद को ये बहुत बड़ा स्ट्रगल यहाँ पे हुआ है. 17 सितंबर जो है आज भी मराठवाड़ा मुक्ति दिन के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इसको लोगों का जो लिबरेशन यहाँ पे जो दिखाया गया है, उनका जो यहाँ पे मार्टर हुआ है, इसको याद किया जाता है. मराठवाड़ा was not included in free India in 15th August 1947. After the inspiring struggle of the people, this region was included in independent India in 1948. 15 अगस्त को तो ये भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन 1948 में ये भारत में आ गया. अब हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर. कश्मीर में क्या प्रॉब्लम हुई थी? तो देखिए, हरि सिंह जो थे रूलर थे स्टेट ऑफ कश्मीर के, एंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. उन्होंने सोचा था कि मैं पाकिस्तान के भी साथ नहीं जाऊंगा, मैं भारत के साथ भी नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का सोचा था. पाकिस्तान हैड इंटेंडेड टू सिक्योर द मर्जर ऑफ कश्मीर विद पाकिस्तान, एंड ड्यू टू द पाकिस्तान स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन हरि सिंह. बट कश्मीर पाकिस्तान को चाहिए था शुरुआत से, और पाकिस्तान ने उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया हरि सिंह के ऊपर. एट द इंस्टिगेशन ऑफ पाकिस्तान, आर्म इंटरेस्टर अटैक कश्मीर इन अक्टूबर 1947. तो वो पाकिस्तान के लोग अटैक कर देते कश्मीर के ऊपर अक्टूबर 1947 को. एंड एट दैट टाइम हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया. लेकिन उस टाइम पे एक अच्छी बात हुई कि भारत के साथ उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था. इन दिस मैनर आफ्टर मर्जिंग इनटू इंडिया, इंडियन आर्मी जो थी, इन्होंने डिफेंस भेज दी कश्मीर के अंदर. आर्मी ओन बैक अ मेजर पोर्शन ऑफ कश्मीर फ्रॉम पोजीशन ऑफ इंस्ट्रक्टर, बट सम पार्ट ऑफ इट रिमेन इन द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान. बहुत सा पार्ट जो था वो हमने भारत के अंदर ला लिया था, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो था वो पाकिस्तान को मिल गया और आज भी है उनके पास. मर्जर ऑफ फ्रेंच कॉलोनी. फ्रेंच कॉलोनीज भी हटानी थी उनको, फ्रेंच लोगों को यहाँ से. तो इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस कुछ रीजन जो थे, चंद्रनगर, पुडुचेरी, कारिकल, माहे, यानम, ये फ्रेंच के पास थी. तो गवर्नमेंट की ईगर डिमांड के बाद इंडिया को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया. 1949 में फ्रांस ने प्लेबिसिट कर दिया चंद्रनगर को, एंड द पीपल वोटेड फॉर इंडिया. यहाँ पे एक इलेक्शन लिया कि फ्रेंच के लोग, फ्रांस के जो लोग थे, फ्रेंच लोग, उन्होंने बोला कि हम एक इलेक्शन लेते, प्लेबिसाइट करते, कि डिसाइड करते कि यहाँ के लोग क्या चाहते हो, भारत के साथ जाना चाहते कि फ्रेंच टेरिटरी में रहना चाहते. तो लोगों ने इंडिया को वोट किया, एंड चंद्रनगर इंडिया को दे गया. और उसके बाद फ्रांस
जो है रेस्ट ऑफ द टेरिटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुपुर्द कर देती है। स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा भी हुआ। पोर्टुगाल डिनाइड टू हैंड ओवर टेरिटरीज अंडर द पोजीशन ऑफ इंडिया, वो भी लोग बोल रहे थे हम नहीं देंगे भारत के पास। इंडिया हैड द स्ट्रगल फॉर सिक्योरिंग दिस टेरिटरीज। उसके बाद टीबी कुन्हा जो थे, इन्होंने स्ट्रगल किया यहाँ पे हमारे गोवा मुक्ति संग्राम के लिए, और एक अवेकनिंग मोमेंट यहाँ पे भी हुई। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि स्ट्रगल अगेंस्ट पोर्टुगीज एंड गोवा को कांग्रेस कमेटी के अंडर जो था उस टाइम पे बहुत से लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन लेके लाने की कोशिश की। एंड टीबी कुन्हा का जो रोल था कि उन्होंने गोवा यूथ लीग उस टाइम पे फॉर्म की थी मुंबई में। 1946 में ही वेंट टू गोवा एंड वायलेटेड द बैन ऑन पब्लिक स्पीच। For this, he was sentenced to 8 years of imprisonment also, जेल में भी डाला गया था उनको। एंड 1946 में राम मनोहर लोहिया उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया गोवा को लिबरेट करने के लिए, आजाद करने के लिए। उन्होंने भी वायलेट किया बैन को, और उन्होंने भी स्पीच दी मडगांव में गोवा में, और उसको पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने डिस्पॉट कर दिया। ड्यूरिंग द सेम पीरियड वी कैन से आजाद गोमंतक दल भी फॉर्म हुआ था। दादरा नगर हवेली उस रीजन गुजरात के अंदर 2 अगस्त 1954 को यहाँ की यूथ आजाद गोमंतक दल मेकअप हुई एंड दे हैव अटैक लिबरेटेड टेरिटरीज ऑफ दादरा नगर हवेली आल्सो, और पोर्तुगीज रूल जहाँ पे हुआ करता था। विश्वनाथ लवांदे, राजा भाऊ वाकणकर, सुधीर फड़के, नाना साहेब करजेकर and others also took place a very good role in this part. Now 1954 में गोवा मुक्ति संग्राम जो है फॉर्म हुआ था। ये समिति बहुत सी बैचेस ऑफ सत्याग्रही लेके महाराष्ट्र टू गोवा जा रही थी। इसके अंदर एनजी गोरे, सेनापति बापट, पीटर एल्वारेस, महादेव शास्त्री जोशी, उनकी वाइफ सुधाताई, और ऐसे बहुत से लोग पार्टिसिपेट हुए थे। मोहन रानडे was an aggressive leader in the struggle for liberation of Goa, and Portuguese ruler committed unlimited tyranny and atrocities on the satyagrahi, but due to this the public opinion become more infuriated. उन्होंने भी अटैक करने की कोशिश की लोगों के ऊपर, लेकिन लोग और भड़क गए। Struggle for the liberation of Goa took face the fears from them, and Indian government was patiently holding negotiations with the Portuguese government, but they did not respond, and at the end यहाँ पे मिलिट्री फोर्स भेजी गई। दिसंबर 1961 में वो गोवा के अंडर एंटर हुई, एंड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ दैट टाइम पोर्तुगीज आर्मी ने सरेंडर कर दिया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा भी लिबरेट हो गया। इंपीरियलिज्म वाज कंप्लीटली रूटेड आउट फ्रॉम दैट इंडियन सॉइल, एंड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वाज ट्रूली फुलफिल्ड एट दिस टाइम। तो सारे लोगों को, जो भी लोग चाहते थे कि हम हटेंगे नहीं, फ्रांस को प्लेबिसाइट से हटाया। जूनागढ़ आ नहीं रहा था तो वहां पे हमने जो है उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में बताया। हैदराबाद आने की कोशिश नहीं कर रहा तो वहां पे ऑपरेशन पोलो किया, और फाइनली पोर्टुगीज को भी हमारे भारत का पार्ट बनाने के लिए हमने इंडियन आर्मी का सहारा लेके यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया जो है एक जो है आंदोलन किया है। सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे देयर वेर मोर देन 600 स्मॉल एंड बिग व्हाट प्रिंसली स्टेट। क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे इंडिया में। ऑल द प्रिंसली स्टेट मर्ज विथ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जूनागढ़, देन हैदराबाद एंड कश्मीर। तो इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें सिंपल है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स which doubts you have about this. Thank you so much.